हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का लेक्चर देखा। उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। बेटा ये क्लास प्रीमियर रहने वाली है, हालांकि इस क्लास को अपन लाइव शूट नहीं कर रहे, ये रिकॉर्डेड क्लास है एक तरीके से। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए, नोट्स को बढ़िया तरीके से बनाइए और एक एक बात अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कवर कर ली थी, और आपको जिस टाइप का भी डाउट हो तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताना, अपन हर एक डाउट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बेटा कल की क्लास को एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि सर अगर जब भी हम कोई आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म में यह कहा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर को ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बोलो यस और नो माय डियर, यस। फिर आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक तो संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। देखो मेरे बच्चे, एक तो कौन सी होती है बेटा, संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी थी सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, सेम होता है। क्या होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, सही है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये चार टाइप की होती है। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक मेटामेरिज्म। दो और मैंने आपको अलग से बताई, एक तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म और एक आपको मैंने बताई टोटोमेरिज्म या फिर चलाव्यवता। सुनना ध्यान से, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था भाई, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सर इस टाइप की आइसोमेरिज्म में ये बोला जाता है, इस टाइप की आइसोमेरिज्म में ये कहा जाता है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन प्यारे बच्चों पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। बोलो यस और नो माय डियर, यस। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यह बोला जाता है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो बेटा क्या है, सेम है। क्या है मेरे बच्चे, सेम है, लेकिन लेकिन इनमें क्या होती है बेटा, पोजीशन डिफरेंट होती है। सवाल ये उठता है किसकी पोजीशन, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो सकती है, हाँ या ना, यस। सुनना, फिर ये दोनों हम लोगों ने कल की क्लास में फिनिश कर लिए थे, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश कर दें, इसके साथ साथ में मेटामेरिज्म फिनिश कर दें, और मेटामेरिज्म के साथ साथ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और साथ साथ में एक आइसोमेरिज्म होती है, उसका नाम क्या है बेटा, चलाव्यवता। इन पर हम बात करने वाले हैं, इन पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, चलाव्यवता। ये लो, सही है। तो देखिए आप लोगों ने यहां तक सारी बातें पढ़ ली, आपने ये बातें पढ़ ली थी, बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म को देख लिया, उसके बाद आप लोगों ने पोजीशन को देख लिया। बेटा आज हम किसकी बात करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं ये कह दूं बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से जेईटी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, यहां से जेईटी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, तो अपन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सर एक्चुअल के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को हम कैसे पहचाने। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई दो लोग एक दूसरे के आइसोमर हैं, अगर कोई दो लोग एक दूसरे के आइसोमर हैं तो ये बोला जाता है
सर उनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला, हिंदी में बोले तो आणविक सूत्र क्या होना चाहिए सर, वो सेम होना चाहिए। ये सर कल आप लोगों ने बता दिया, बिल्कुल कल ये वाली बात मैंने बता दी। लेकिन अब की बार डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या डिफरेंट होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आती है क्या मेरे भाई? मतलब उनका आणविक सूत्र तो सेम होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, गुड्डू अलग होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल में आपके सामने लेकर आने वाला हूं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। जैसे जैसे मेरे बच्चे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, और एग्जाम्पल नंबर में लिखा 1 में एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। इसका मतलब ये हो गया ना, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, शॉर्ट में FGI कहा जाता है। आइए मैं आपको समझाता चलूं प्यारे साथियों। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा बेटा, सुनिएगा ध्यान से, CH3 CH2, आराम से समझना, CH2 ये OH एंड CH3 OCH3, CH3 OCH3। आप लोग मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करता हूं, तो एक बार चेक करके बताओ ना बेटा, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करके बताओ। तो दोनों में क्या देखेंगे सर, दो तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। इट मींस दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। लेकिन अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की, तो आप सभी को पता है इसे तो क्या बोला जाता है, एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, ईथर बोला जाता है। इट मींस ये हो गया ना कि इनका आणविक सूत्र तो सेम हो गया, लेकिन सर इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं। इसको तो हम क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं सर, ये तो हमारा एथेनॉल है, और ये क्या है बेटा, ये हमारा डाईमेथिल ईथर है। क्या है बेटा, डाईमेथिल ईथर है, डाईमेथिल ईथर है। यस और नो माय डियर? अब एग्जाम में देखो बेटा क्वेश्चन क्या बना, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन क्या बना वो मैं आपको समझाने वाला हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ये बना बेटा, एथेनॉल, एथेनॉल व, जेट एग्जाम का सवाल है भाई, व डाईमेथिल ईथर, एथेनॉल व डाईमेथिल ईथर है, एथेनॉल व डाईमेथिल ईथर है। तो ऑप्शन ए लिखा बेटा मैंने, CI, CI का मतलब क्या होता है, चेन आइसोमर। ऑप्शन बी लिखा बेटा मैंने PI, PI का मतलब क्या होता है, पोजीशन आइसोमर। ऑप्शन सी लिखा बेटा मैंने FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऑप्शन डी लिखा बेटा मैंने टोटोमर्स। क्या लिखा बेटा, टोटोमर्स। क्या लिखा मेरे बच्चे, टोटोमर्स मतलब मध्यावयवी। तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है। तो आपने क्या बोला सर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा सर, ये होगा FGI। तो बेटा एक बात मैं और बता दूं, इसको फलनिक समावयवता भी कहते हैं। क्या बोलते बेटा, फलनिक समावयवता भी कहते हैं। अगर नाम चेंज करके पूछ लें तो भी हमें पता होना चाहिए। बोलो यस और नो माय डियर? यस। बोलो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, यस यस यस। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा बेटा, एग्जांपल नंबर 1 लिखा है मैंने एल्कोहल एंड ईथर। एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे, सुनना बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो दोनों के नाम ही अलग अलग है, एक तो एल्डिहाइड है बेटा और एक कौन है बेटा, कीटोन है। क्या अक्सर ये भी एक दूसरे को FGI की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? आइए अपन जानने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, क्या सच में ये एक दूसरे को FGI की तरह ट्रीट करेंगे क्या?
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, CH3 CH2 CHO, सही है। एंड कीटोन में मैंने ये वाला कीटोन लिख दिया जिसको आप एसीटोन के नाम से पुकारते हैं, सही है बेटा। अब मेरा पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये है कि सबसे पहले बेटा आप ये चेक करेंगे क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। तो आपने चेक करना शुरू किया, आपने चेक करना शुरू किया, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 2, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम ही है क्या। काउंट करके बता दो एक बारी, चेक कर लो, 3 + 2 5 + 1 6, 3 कार्बन हो गया। और O कितना हो गया, O तो एक ही बेटा, सॉरी, अरे O तो कितना है मेरे बच्चे, एक ही है, ये लो C3H6O, C3H6O, हाँ या ना। तो अब इनका फॉर्मूला सेम आ गया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड है, और ये ग्रुप कौन सा है बेटा, कीटोन है। फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। बोलो हाँ या ना, यस यस यस। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, सुनना, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो देखना प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH, और एस्टर लिखता हूं मैं ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एस्टर ग्रुप है, सही, आप सभी जानते होंगे। अब सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा बेटा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगा, सेम है क्या, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो कार्बन कितना बेटा 3, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 2, तो क्या बनेगा C3H6O2, क्या बनेगा बेटा C3H6O2। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये वाला क्या होता है बेटा, एस्टर होता है। क्या होता है बेटा, एस्टर। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, सेम है, लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है प्यारे साथियों। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे मेरे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। बोलो हाँ या ना, यस। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल सारे इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा, डाईइन एंड एल्काइन, ये शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चे। डाईइन और एल्काइन भी एक दूसरे के FGI होते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 2 डबल बॉन्ड आ गया तो डाईइन कह दिया। और एल्काइन अगर मैं बनाना चाहूं तो ये वाला एग्जांपल लिखा ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे क्या लिखा बेटा CH3। तो आप दोनों एक बार इनमें कार्बन काउंट करें, तो अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैं बात करता हूं बेटा, तो बताइए क्या बनेगा। कार्बन कितने हैं तो काउंट करेंगे सर, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 कार्बन है। इट मींस इनका फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन अब की बार यहाँ पे इन है, एल्कीन है, और यहाँ आइन है, मतलब एल्काइन है। बोलो हाँ या ना। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। चाहो तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल क्या है, यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। FGI मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मैंने लिखा बेटा अगला एग्जाम्पल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। देखना बेटा आप सभी लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा CH3CN, क्या लिखा बेटा CH3CN। तो CN को तो बोलेंगे साइनाइड, और ये एक अलग ही ग्रुप बन गया NC, इसको क्या बोलेंगे बेटा आइसोसाइनाइड। मतलब जो CN होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नाइट्रोजन भी कर सकता है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन पढ़ते हैं कि CN और NC एक तरीके के उभय जंतुक लिगेंड होते हैं। यस और नो माय डियर। तो ये भी एक अलग ग्रुप है और ये भी एक अलग ग्रुप है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेक करेंगे तो कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना बेटा 3, नाइट्रोजन कितना 1, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में ग्रुप साइनाइड लगा हुआ है और एक में ग्रुप क्या लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड लगा हुआ है। बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे आप लोग, हाँ या ना? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है प्यारे साथ, हाँ या ना? तो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा मैंने, देखो ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एल्कोहल एंड फिनोल। ओ माय गॉड सर, एल्कोहल और ईथर तो समझ में आता है, क्या एल्कोहल और फिनोल भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं क्या? तो आइए अपन चेक करते हैं प्यारे बच्चों, आइए अपन चेक करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, जरा समझने की कोशिश करना प्यारे साथियों। चेक करते हम लोग, एक एक बात को चेक करते हैं, सही है। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, CH2OH, इसे हम बोलते बेटा बेंजिल एल्कोहल। क्या बोलते बेटा, बेंजिल एल्कोहल। ये लो, एक तो इसको देख लो और आप एक इसको देखो बेटा, ये लो। अरे हाँ या ना, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH अटैच होता है, बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH अटैच होता है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है, तो ये वाला ग्रुप तो एल्कोहल है और ये वाला ग्रुप कौन सा बेटा, फिनोल है। इसका एक नाम होता है बेंजिल एल्कोहल। क्या होता है बेटा, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। और इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं, ऑर्थोक्रिसोल कहेंगे। आयुपेक में 2 मेथिल फिनोल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, 2 मेथिल फिनोल। आयुपेक में क्या कह सकते हैं बेटा, 2 मेथिल फिनोल, 2 मेथिल फिनोल। तो फिर मेरा एक सवाल तुम लोगों से ये बन जाता है कि बताओ इसका आयुपेक नेम क्या होगा, इसका आयुपेक नेम क्या होगा? तो बेटा आप इसका आयुपेक नेम ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सर ये इसका आयुपेक नेम होने वाला है। अच्छा सवाल है भाई, ये इसका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये बता दो बेटा, सिलेक्शन केवल इतना ही होगा मेरे भाई। इसका मतलब ये तो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, फंक्शनल ग्रुप बन गया। इतनी बात बताने के बाद भी अगर आप लोग नहीं करते हो, फिर बेटा मानसिक संतुलन खराब है हमारा। ये क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और चलो एक बात और बोल दो, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसे बोलते हैं हम लोग फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल के नाम से पुकारेंगे। अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, फटाफट आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बोलो यस और नो माय डियर, यस 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 यस। आगे चलते अपन थोड़ा सा, ओके डन। देखिए यहाँ जगह है तो यही मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, यहाँ जगह है तो यही मैं आपको समझा, एग्जाम्पल नंबर 7 इधर समझा देता हूँ बेटा, यहाँ जगह पड़ी अपने पास, इधर देखो ये रहा। अगर एग्जाम्पल नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और ये जेईटी एग्जाम में सवाल पूछा, जेट एग्जाम ने सवाल पूछा बेटा, 1 डिग्री अमीन कोमा 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। बेटा ये भी आपस में एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं, माना जाता है भाई। इसको 1 डिग्री को अलग फंक्शनल ग्रुप माना है, 2 डिग्री को अलग फंक्शनल ग्रुप माना है, 3 डिग्री को अलग माना है। जेईटी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बना है कि एमीन में निम्न में से कौन सी समावयवता पाई जाती है। आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं हम सब लोग, सही है। देखिए तो मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने एक लिखा मोलिकुलर फॉर्मूला और मैंने लिखा बेटा C3H9N। क्या लिखा बेटा, C3H9N। आओ बेटा इसको अपन समझते हैं
बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, तो सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। किसकी बात करेंगे? C3H9N कि इसको 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सुनना ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, मैं समझाने वाला हूं तुम लोगों को। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं तो सबसे पहले मैंने बनाया CH3, CH2, CH2, NH2। एक तो मैंने ये बना दिया, फिर मैंने बना दिया बेटा CH3, NH, CH2, CH3, और एक मैंने ये बना दिया बेटा CH3, N, CH3, और यहां भी क्या लगा दिया बेटा CH3। सही है। अब देखो डिग्री कैसे पता लगाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। एमीन की डिग्री को पता लगाने का बेटा कार्बन की डिग्री को पता लगाने का तरीका क्या था कि एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच करता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है कि एक नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन को टच करता है तो इसकी डिग्री 1 डिग्री है। एक नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन को इधर भी टच कर रहा है और यहां भी टच कर रहा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 2 डिग्री हो गई। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से 3 कार्बन को टच कर रहा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी मेरे बच्चे? 3 डिग्री। तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्या होंगे बोलो बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बेटा। एमीन के अंदर स्थिति समायोजकता पाई जा सकती है। एमीन में चेन आइसोमरिज्म भी हो सकती है। एमीन में मेटामेरिज्म भी हो सकती है। एमीन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी हो सकता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को देख लिया। अब इसी के साथ में थोड़ी सी जानकारी बेटा मैं आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म की देने वाला हूं बेटा। यस और नो माय डियर? यस। ओके, चलो आया समझ में आप लोगों को? पक्का समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ये दो चीज मैंने आपको समझा दी। किसी में से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला सवाल आपके जेट एग्जाम का है, ये वाला सवाल आपके जेट एग्जाम का है, तो लिख सकते हो ना भाई इसके ऊपर ये जेईटी एग्जाम ने सवाल पूछा। हाँ या ना? एक क्वेश्चन कर ले क्या हम लोग? एक क्वेश्चन कर लेगा बेटा। एक क्वेश्चन करते, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है CH3, CH2, CH2, NH2 व CH3, और यहां लिखा मैंने NH2। डन। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, एक दूसरे के हैं, ये एक दूसरे के क्या है? बहन भाई है, जीजा साली है, मम्मी पापा है, ये क्या है? ये ढूंढना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं शॉर्ट के अंदर। पहला ऑप्शन लिखा चेन आइसोमर है, बी ऑप्शन लिखा बेटा पोजीशन आइसोमर है, सी ऑप्शन लिखा बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और डी ऑप्शन लिखा ये टोटोमर्स है। क्या है बेटा? टोटोमर्स है। तो ये आपको बताना है मेरे बच्चे क्या आइसोमर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक क्वेश्चन तो ये रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सही है? इस क्वेश्चन का तुम रिप्लाई करोगे फटाफट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन ये है, केटेकोल व, कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, व रिसोर सिनोल एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के हैं। क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ये आपको बताना है। यहां से ओ माय गॉड, कहां चला गया? कहां गया? सॉरी। आजा। यस। ओके, ऑप्शन देखो क्या है बेटा? ऑप्शन सेम।
CI है, ऑप्शन बी PI है, ऑप्शन सी FGI है, ऑप्शन डी टोटोमर्स है। सेम ऑप्शन। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, एमीन में निम्न में से कौन सी समावयवता पाई जाती है? एमीन में निम्न में से कौन सी समावयवता पाई जाती है? आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शन ए लिखा बेटा CI, ऑप्शन बी PI, और यहां लिखता हूं मैं मेटामेरिज्म। ऑप्शन बी PI, ऑप्शन सी FGI, और ऑप्शन डी लिखा ऑल ऑफ दिस। क्या लिखा बेटा? ऑल ऑफ दिस। सही है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आराम से इनको ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सभी के आंसर मैं चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि सभी लोगों के आंसर का मैं रिप्लाई भी कर सकूं। ये 3 सवाल आपके लिए हैं जो कि आपको ट्राई करना है। आसान से क्वेश्चन है, कोई टफ सवाल नहीं है। बोलो हाँ या ना, यस। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली। सही है। अब अगले आइसो देखो, ये पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने, देखिए मेरे भाई, फिर ये पढ़ा हम लोगों ने। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं? मेटामेरिज्म से पहले अपन चर्चा करने वाले हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता। ये लो, इसकी बात करने वाले कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। सही। देखिए बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी आइसोमेरिज्म की बात होगी तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या निकलेगा? सर इनका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा वो क्या होगा? वो क्या होगा सर? वो सेम होगा। क्या होगा बेटा? सेम। अगला पॉइंट, नेचर ऑफ PCC, पेरेंट कार्बन चेन का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब क्या है? कि इनमें से एक तो होगी ओपन चेन, एक आइसोमर तो ओपन चेन होगा, और एक होगा क्लोज। कैसा होगा बेटा? क्लोज। अरे यस और नो माय डियर? यस। कैसे? आइए अपन जानने की कोशिश करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो बेटा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, तुम ध्यान से देखना। मैंने यहां लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां लिखा मैंने CH3। ठीक है। और मैंने लिखा एंड, यहां लिखा बेटा मैंने साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखा? सॉरी बेटा, साइक्लोप्रोपेन। क्या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या भाई, साइक्लोप्रोपेन को? जी हाँ। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, चाहे वो कोई से भी हो, तो बेटा इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए बेटा? वो सेम होना चाहिए। चेक करो बेटा, कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितना? 6। लेकिन 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 ये तो कैसा है बेटा? ये तो ओपन चेन वाला है, ये तो ओपन चेन वाला है। और ये कैसा है बेटा? ये क्लोज चेन वाला है। बोलो हाँ या ना? यस। सर इसको तो बोलेंगे बेटा 1 2 3 1 प्रोपीन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 प्रोपीन कहेंगे। और उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? उसे बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोप्रोपेन। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनना,
आपसे पूछ ले 1 प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, तो बेटा अगर वलय श्रृंखला ऑप्शन में ना हो तो देखना बेटा यहाँ पे इन सफिक्स लग रहा है, यहाँ पे एन सफिक्स लग रहा है, तो ये एक तरीके से बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हो सकता है। अगर वलय श्रृंखला ऑप्शन में ना दें तो देखो बेटा यहाँ पे सफिक्स इन है, यहाँ पे सफिक्स एन है, तो सफिक्स चेंज हो गया, प्राथमिक अनुलग्न चेंज हो गया, तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो क्या टिक करना पड़ेगा बेटा, एफ जी आई को टिक करना पड़ेगा। बोलो यस और नो माय डियर, यस और नो माय डियर। फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3, सही है। और एक लिखा मैंने ये एग्जाम्पल, करेक्ट। पहले तो आप लोग बेटा इनका क्या चेक करोगे, जब भी आइसोमर की बात होती है बेटा सबसे पहले तुम्हें चेक करना होता है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4, हाइड्रोजन 2 यहां लगे हैं, 2 यहां, एक यहां और एक यहां, मतलब सारा मामला सेट है भाई। तो अब देखो मेरे बच्चे, ये तो ओपन चेन का मामला है और ये कैसा है बेटा, क्लोज चेन का मामला है, क्लोज चेन का मामला है। इट मींस ये दोनों भी एक दूसरे के क्या लगते हैं बेटा, ये दोनों भी एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमर। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बेटा मेटामेरिज्म। किसकी बात करेंगे बेटा, मेटामेरिज्म की बात करेंगे। ये भी बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी मेटामेरिज्म की बात होती है बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा, इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा। जब भी आइसोमेरिज्म की बात आती है तो आप एक ही बात बोलेंगे, सर अगर ये दो लोग एक दूसरे के आइसोमर है तो इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सर क्या है, सेम है। अरे बोलो बेटा क्या है, सेम है। बट अरेंजमेंट ऑफ, बट अरेंजमेंट ऑफ एल्किल एंड एरिल ग्रुप, एल्किल एंड एरिल ग्रुप अराउंड polyvalent फंक्शनल ग्रुप। सर इंग्लिश में क्या लिखा दिए, हिंदी में बोलो, हिंदी में, हम तो हिंदी वाले हैं सर, हिंदी में बोलो क्या लिखा दी। मैं समझाता हूं बेटा इसका मतलब क्या होता है। डोंट वरी, आपका भाई आपके साथ में। देखो ये तो समझ में आता है सेम। अरेंजमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप किसके, कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कैसा हो बेटा, पॉलीवेलेंट, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए। जैसे जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा बेटा, जैसे ये ऑक्सीजन है बेटा और इधर दोनों ग्रुप फ्री छोड़ दिए मैंने, तो बताओ ये किसकी पहचान होती है। मतलब इस ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ एल्किल और एरिल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। तो बेटा ये किसकी पहचान है, ये ईथर की पहचान है बेटा। किसकी पहचान है सर, फर्स्ट कंपाउंड ईथर में देखने को मिलती है, ईथर। अरे यस और नो, सेकंड में बात करने वाला हूं, सेकंड में प्यारे बच्चों बात करने वाला हूं ईथर के अलावा। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पे लिखा बेटा एक तरीके से ये 2 डिग्री एमीन, क्या लिखा बेटा, 2 डिग्री एमीन लिखा। 2 डिग्री है क्योंकि इधर भी कोई ग्रुप लगा है, यहां भी कोई ग्रुप लगा है, दोनों का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना। कैसे होगा वो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी।
इसका मतलब ये हो गया सर 2 डिग्री एमीन के अंदर भी मेटामेरिज्म देखने को मिल सकती है। बोलो बेटा हाँ या ना, हाँ या ना। सही है। देखो इसके अलावा अगर मैं 3 नंबर की बात करता हूं तो बेटा मैंने लिखा यहाँ पे एस, यहाँ पे लिखा एस, इसको बोलते थायो ईथर। क्या बोलते बेटा? थायो ईथर। इसमें भी क्या देखने को मिल सकती है? टोटोमेरिज्म देखने को मिल सकती है। मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूं प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? अगर यहाँ पे एल्किल और एरिल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो आप सभी को पता है इस ग्रुप को बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे बेटा? कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे। तो कीटोन में भी क्या देखने को मिल सकती है? बोलो बेटा मेटामेरिज्म देखने को मिल सकता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सुनना बेटा ध्यान से। अगले पॉइंट की बात करते हैं मेरे बच्चे। जिसे मान के चलो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। 5वें पॉइंट की बात करते हैं बेटा। मैंने क्या लिखा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये रहा बेटा वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसके इधर और इधर सामान डिफरेंट हो सकता है, तो इसको अपन क्या बोलते बेटा? एनहाइड्राइड। क्या बोलते मेरे बच्चे? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में भी क्या देखने को मिल सकती है? मेटामेरिज्म देखने को मिल सकती है। नंबर 6 मैंने लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्या लिखा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। तो एस्टर में भी क्या देखने को मिल सकता है? मेटामेरिज्म देखने को मिल सकता है। एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें मेरे भाई जल्दी से। ओके, फिर अपन एक एक एग्जांपल की बात करते हैं। डन? बोलो बेटा डन। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम लोग चले, जैसे इसकी बात करते, देखो मेटामेरिज्म। सुनना ध्यान से मेरे भाई। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखना चाहूं, मैंने लिखा बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया ये वाला, जैसे CH3 O CH3। इसको क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। एंड CH3 O CH2 CH3। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सर क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है क्या? तो मेटामर्स को चेक करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर भी है क्या? तो आइसोमर भी है, चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ता है। तो सर इधर 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या आ गया बेटे? डिफरेंट आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है। अगर आइसोमर नहीं है तो क्या है? ये सवाल मेरा आप लोगों से। बोलो आइसोमर नहीं है तो क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, वरना अगले लेक्चर में तो मैं समझा दूंगा। चलो बेटा अगले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल देखो क्या लिखा मैंने। ये वाला एग्जांपल है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको ऐसे बोला भाई कि ये हमारा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके इधर और इधर कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए या अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक CH2 उठा के इधर डाल दिया, तो अब बताओ मोलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कुछ चेंज आएगा क्या? बोलो बेटे नहीं सर नहीं। दोनों का फॉर्मूला, दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। C4H10O। क्या है बेटा? दोनों का क्या है? क्या है? C4H10O। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर ये वाला पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन है और यहां भी 2 कार्बन, लेकिन इधर एक कार्बन
यहाँ 3 कार्बन, क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया क्या? आप बोलेंगे हाँ। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? टोटोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, मैं नंबर देना चाहूं 1 2 3, ओहो 1 और 2, यहाँ 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो पता क्या लगा सर ये एक दूसरे के टोटोमर्स तो है, मतलब सर ये एक दूसरे के मध्यावयवी तो है, साथ में ये एक दूसरे के क्या है बेटा? श्रृंखला समावयवी भी है, क्योंकि बेटा श्रृंखला क्या हो गई? चेंज हो गई, चेन आइसोमर भी है। सवाल ये उठता है सर दोनों में से आंसर क्या कमेंट करें? ओके, सीखेंगे एक एक बात, बस इंतजार करो आप लोग। बोलो बेटा तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा आ गया ना भाई? अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते, इसको बाद में देखेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है। अगला एग्जाम्पल मैंने ये लिखा आप सभी के सामने। ओके, बोलो बेटा डन है क्या? डन है क्या? ठीक है। और मेरे भाई मैंने अगला इसका जो भाई है कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इतना सा काम किया है, इस ओ कीटोनिक ग्रुप को उठा के 2 नंबर से 3 नंबर पे लगा दिया, तो दिल दिमाग में पहला कनेक्शन तो देख क्या बनता है सर? पहली बात तो हमें ये पता लग गई कि सर ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी है। कीटोनिक ग्रुप 2 नंबर से कहां चला गया? 3 नंबर पे चला गया, तो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन साथ साथ में बेटा ये एक दूसरे के क्या है? टोटोमर्स भी है। क्या आंसर दे दोनों में से? बस केवल इंतजार करो, सब समझ में आएगा, हर चीज का बदला लेगा जरा भाई। सही है, आओ अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते भाई, फिर बाकी की बात अपन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। मैंने लिखा बेटा CH3 CH CH3, फिर यहां लिखा NH, और यहां लिखा बेटा CH3। एक तो ये है, और देखो बेटे, एक लिखा मैंने CH3 CH2 NH CH2 CH3। प्यारे बच्चों इधर देखना मेरे भाई, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो कार्बन कितने? 4, H काउंट करो कितने बेटा? 10 हाइड्रोजन है क्या? यस, और सॉरी 3 और 3 6, 6 और 2 8 10 11, 11 कितने बेटा? 11 हाइड्रोजन है, और एक क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया बिल्कुल। ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसके इस तरफ देखूं तो बेटा 3 कार्बन की चेन है, लेकिन इसके इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, और यहाँ तो ये 1 कार्बन ही है मेरे बच्चे। यस और नो? तो पता क्या चला? ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है बेटा? ये एक दूसरे के टोटोमर्स है। क्या है बेटा? टोटोमर्स। बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? बोलो बेटा। इसके बाद अपन बाकी बातें डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, तो इतना आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट जो भी तुम्हें लेना हो तुम बेटा ले सकते हो। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।